जय श्री राम। प्रणाम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसीय, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। राजा जनक बारंबार स्नेह बस सीता जी को बुलावा भेजेंगे और यह राम और लक्ष्मण फिर से उनको जब लेने के लिए आएंगे तो हमारी नेत्रों के लिए हमारे अतिथि बनकर आएंगे। यही सोच रही हैं स्त्रियां सारे नगर की। अब आगे क्या है कि विविध भांति हुई हैं पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन है निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। वहाँ की स्त्रियां क्या बात करती हैं कि तब उनकी अनेक भांत से पहुनाई होगी, ऐसी ससुराल भला किसको नहीं भाएगी। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सब पुरवासी लोग फिर से सुखी होंगे। यानी आज तो विवाह हो ही रहा है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, फिर हम इनको बार बार बुलाएंगे और जब ये आएंगे तो हम इनको देख करके फिर से प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। क्या होता है कि आपस में स्त्रियां कहती हैं कि हे सखी सुनो, जैसी राम और लक्ष्मण जी की जोड़ी है वैसे ही दो कुमार राजा दशरथ जी के साथ भी आए हुए हैं। सांवले और गोरे रंग, सब अंग सुहावने हैं उनके। यही सब कहते हैं जो उन्हें देख करके आए हैं। जिन्होंने उनको देखा है वो कह रहे हैं कि वह भी उतने ही सुंदर हैं जितने प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु विरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही को अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक सखी कहने लगी मैंने आज ही देखे हैं, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने अपने ही हाथों से बनाया हुआ हो। भरत और राम जी की मूर्ति एक सी मिलती है, नर नारी उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। यानी एक बार देखने पे तो कोई नहीं कह सकता कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन है और भरत जी कौन है। दोनों इतने मेल खाते हैं। लखन शत्रु सूतन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावै मुख बरनि न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का एक सा रूप है, नख से चोटी तक सब अंग इतने सुंदर हैं कि कहा नहीं जा सकता। मन में तो भले लगते हैं परंतु कहे नहीं जा सकते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। यह दोनों ही इतने सुंदर हैं कि तीनों लोकों में उतना सुंदर कोई नहीं है। अब आगे एक छंद है कि उपमा न को कहा दास, तुलसी कटाहु कवि को बिद कहे बल। विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे है पुरी नारी। सकल पसारी अंचल, विविध वचन सुना वहीं व्याहिया उचार्य। भाई पुर हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा कोई नहीं कह सकता। तो कवि पंडित कैसे कहते हैं कि बल, विद्या, विनय, शील और शोभा के ये समुद्र हैं, इनके समान यही हैं। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर यह प्रार्थना करने लगी कि ये सुंदर चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाएं और हम सुंदर मंगल गीत गावें। कि कहीं परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमांचित होकर कहने लगी कि हे सखी, हमारा सब मनोरथ शिव जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। अब शिव जी ही इसको पूर्ण करें कि चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाएं। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।